बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अब्बू पिछले 20 बरसों से सऊदी अरब में मुकीम थे। वो हर साल 1 महीने के लिए पाकिस्तान आया करते थे। मैंने अम्मी के मुंह से अक्सर ये शिकवा सुना है कि मैंने तुम लोगों के अब्बू के साथ 15 साल शादीशुदा जिंदगी में फ़कत 15 माह गुजारे हैं। अगर सोचा जाए तो ये 1.5 बरस भी नहीं बनता। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने एक शख्स को 15 माह के एवज अपनी जिंदगी के 15 साल दे दिए और मुझे कुछ भी ना मिला। अब अम्मी उठते बैठते इसी किस्म की उदास सी बातें किया करती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि उन्हें अचानक हो क्या गया है। इससे पहले तो मैंने कभी उनके मुंह से ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। एक रात अब्बू का फोन आया तो अम्मी उनके साथ बात करते हुए फूट फूट कर रोती रही थी। वो उनसे अपने शिकवे शिकायत करती रही थी। मैंने सुना अम्मी अब्बू से कह रही थी कि आपने मेरी जिंदगी को बेरौनक कर दिया। शादी के बाद तो मैं कोई खुशी जी ही नहीं सकी। हमेशा ऐसी आस पर रही कि जब मेरा शौहर आएगा तो मैं उसके साथ मिलकर हर चीज एंजॉय करूंगी। मगर जब आप आते तब भी इतनी अफरा तफरी होती कि हम मिलकर एक साथ बैठ भी ना पाते। आपने ऐसा क्यों किया? आपने एक लड़की की जिंदगी क्यों खराब कर दी? जब आप मुझे अपने साथ रख नहीं सकते थे तो फिर आपने मेरे साथ ब्याह क्यों किया? मेरा दिल अम्मी के लिए कटने लगा था। पहले मैं ना समझ थी, अब मैं 13 बरस की हो चुकी थी, इसीलिए हर बात अच्छी तरह से समझ सकती थी। अम्मी यूं ही बातें करती रहीं और फिर कहने लगी कि मजीद, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। मैं फ़कत इतना चाहती हूं कि आप मेरी बच्चियों का बहुत ख्याल रखिएगा। ये ना हो कि मेरी बच्चियां लोगों के दरों पर फिरती रहें। उन्हें बाप का प्यार और बाप का मान दीजिएगा। अम्मी ऐसी ही बातें करती रहीं और उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। अम्मी ने हम दोनों बहनों को बहुत प्यार किया और हमारे साथ मिलकर खाना खाने लगी। मगर मैंने महसूस किया था कि अम्मी खाना ठीक से नहीं खा रही थी। मुझे लगा कि ये उदासी है शायद, इसी वजह से वो बहुत चुपचाप सी है। मैं बोली, अम्मी आपको क्या हुआ है? तो अम्मी ने अपने सीने पर हाथ रखा और कहने लगी, यहां हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। मैं परेशान हो गई और बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। अम्मी हंसी और बोली, अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाने की बातें करती है। मगर मेरी प्यारी बच्ची, मैं अभी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। मुझे उम्मीद है कि जब सुबह सोकर उठूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैंने अम्मी की बात मान ली। मगर मुझे कहाँ इल्म था कि अम्मी तो सुबह सोकर उठेंगी ही नहीं, वो तो हमारे साथ धोखा कर देंगी। जब मैं और नीलम सुबह बेदार हुई तो अम्मी को सोते हुए पाया था। यह खिलाफ मामूल था। अम्मी हमेशा हमसे पहले उठ जाया करती थी। मुझे यही लगा कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी सबब वो सो रही हैं। मगर फिर मेरे दिल को अजीब से वसवसे सताने लगे थे। दिल घबराने लगा था। इसीलिए मैं अम्मी के पास जाकर बैठ गई और उन्हें धीरे धीरे से जगाने लगी थी। मैं बोली, अम्मी उठें, क्या हो गया है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं भागती हुई दादी के पास गई और उनसे कहा कि मेरी अम्मी नहीं उठ रही। दादी कहने लगी, मेरा तो खुद भूख से बुरा हाल हो रहा है कि अभी तक तुम्हारी माँ ने मुझे नाश्ता नहीं दिया। वो इस उम्र में अब देर से उठा करेगी। जाओ जाकर उठाओ और कहो कि मुझे नाश्ता बना कर दे। मैं फिर अम्मी के पास आई। मेरी अम्मी दादी से बहुत डरती थी। दादी की हर बात अम्मी के लिए हुर्फ़े आखिर साबित होती थी। एक दो बार तो मेरी दादी ने अम्मी को पीट भी दिया था। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए दादी से सवाल करने की जसारत की थी। मैं बोली, आपने मेरी अम्मी को क्यों मारा है? तो दादी कहने लगी, जिन औरतों के शौहर मुल्क से बाहर होते हैं ना, उनको कसकर रखना पड़ता है, नहीं तो वो हाथ से निकल जाती है। मुझे दादी की बात समझ में नहीं आई थी। मैंने उनसे मतलब पूछा तो वो कहने लगी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो सब समझने लगोगी। अभी के लिए इतना ही जान लो कि तुम्हारे बाप ने कहा है कि मेरी बेटियों और बीवी का ख्याल रखना आपकी जिम्मे है। खैर, अब मैंने कहा, अम्मी दादी बहुत गुस्से में है, उठकर उनके लिए नाश्ता बना दें। मगर अम्मी नहीं उठ रही थी। अब मेरे दिल को कुछ होने लगा था। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने अम्मी का हाथ छुआ तो वो ठंडा बर्फ बन चुका था। मैं समझ गई थी कि अम्मी हमें तन्हा छोड़कर चली गई हैं। मैंने एक चीख मारी थी और बेहोश होकर गिर पड़ी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी अम्मी को नहला धुलाकर कफन पहना दिया गया था और अब तो जनाजा उठने की तैयारी की जा रही थी। मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरा दिल फटा जा रहा था। वो औरत जो हमेशा हमारे साथ थी, वो अब हमसे रुखसत हो रही थी। मेरी छोटी बहन भी रो रही थी। मैंने नीलम की जानिब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई है। और सच भी यही था कि हम दोनों बहनें बिल्कुल तन्हा रह गई थी। मैं नीलम के पास गई
और बड़ी बहन होने का सबूत देते हुए उसके सर पर हाथ रख दिया था। नीलम ने मेरी तरफ देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी और मेरे गले लग गई। वो बोली, बाजी, ये बहुत मुश्किल वक्त है, ये बड़ी कठिन घड़ी है और इस घड़ी में आपने मुझे तन्हा छोड़ दिया है। आप तो अपने हवास से बेगाना हो जाती हैं, जबकि मैं ये सब दुख अपनी खुली आंखों से देख रही हूँ और बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझसे ये सह नहीं होता। बाजी, मेरा साथ दो। मुझे अपनी बहन की बात सुनकर बड़ा दुख हुआ था। खैर, दादी एक कोने में बैठी बयान कर रही थी। अम्मी का जनाजा थोड़ी देर के लिए रोक लिया गया था, क्योंकि हमें यही बताया गया था कि अब्बू अम्मी के जनाजे को कंधा देने के लिए आ रहे हैं। मैंने ये बात सुनी तो दिल को थोड़ा सा करार आया था, मगर फिर मैं सोचने लगी कि क्या मरने के बाद ही इंसान की कदर होती है? जब इंसान जिंदा होता है और शब रोज़ में अपने रिश्तों को पुकार पुकार कर थक जाता है, तब तो उसके पास कोई नहीं आता, मगर जब वो मर जाता है तो वो सब मरने वाले को आखिरी आरामगाह तक छोड़ने के लिए चले आते हैं। शाम तक अब्बू आ गए थे और फिर अम्मी की तदफीन कर दी गई थी। मैं घर के कोने खुदरों में छुप छुप कर रोती जा रही थी। हमारे घर में बहुत से मेहमान जमा थे, मगर फिर भी ऐसा लगता था कि दुनिया उजड़ गई हो, दुनिया वीरान हो गई हो। कुछ भी तो अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, अम्मी की तदफीन के बाद अब्बू हम दोनों के पास आकर बैठ गए थे और हमारे माथे पर बोसा देकर बोले, मुझे मालूम है बड़ी मुश्किल घड़ी आ गई है। ऐसा तो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं जानता हूं कि तुम दोनों के दिल गम से निढाल होंगे। मेरी बेटियों, मुझे मालूम है कि ये वक्त तुम दोनों के लिए बहुत कठिन है, मगर हौसला करना, सब्र का दामन हाथ से न छोड़ना। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। मैंने सर हिला दिया था। खैर, यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता तमाम मेहमान भी घरों को रुखसत हो गए थे। हमें इस बात का एहसास बखूबी हो गया था कि माँ का नेमुल बदल कोई नहीं होता, हत्ता कि बाप भी नहीं। अब्बू को हमारे पास आए हुए पूरा महीना हो गया था। वो तो खुद गमज़दा से रहते थे, मगर हमारी दिलजोई करने की कोशिश किया करते थे। वो हमसे छुप छुप कर रोया करते थे। अम्मी की डायरी अक्सर पढ़ा करते थे और उनकी तस्वीरें देखकर आहें भरते रहते थे। मैं एक दिन अब्बू के पास जाकर बैठ गई और बोली, अब्बू, अम्मी अक्सर यही कहा करती थी कि तुम्हारे अब्बू ने मुझे वक्त नहीं दिया। अब्बू, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगे, अगर मैं उसे वक्त देता तो घर का राशन कैसे चलता? तुम लोगों की तालीम का क्या होता? अम्मी की दवाई के अखराजात कहाँ से पूरे होते? इंसान जो कुछ भी करता है मजबूरी के तहत ही करता है, वरना क्या मेरा दिल चाहता था कि मैं अपनी फूल सी बेटियों को छोड़कर परदेस में जाऊं? मेरी प्यारी बीवी, जिसकी जवानी मेरे इंतजार में ही ढल गई थी, क्या मैं उसको छोड़कर जाना चाहता था? मगर इंसान मजबूर होता है। मैंने सर हिला दिया था। खैर, अब जब 2 माह गुजर गए तो अब्बू का सऊदी अरब से बार बार फोन आने लगे थे। शादी के बाद अब्बू एक बार भी पाकिस्तान में 2 माह के लिए नहीं रुके थे, मगर अब जब अम्मी का इंतकाल हो गया है तो वो वापस जाना ही नहीं चाहते थे। शायद अम्मी की कब्र के पास ही रुक जाना चाहते थे। जब अब्बू का पाकिस्तान में तीसरा माह शुरू हो गया तो दादी ने अब्बू से कहा कि बेटा, मैं मानती हूं कि तुम पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे में इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मगर मुझे ये बताओ कि जिसने जाना था वो तो चली गई है। अब तुम यहां बैठकर क्या करोगे? तुम्हारी बच्चियां बेबी पढ़ रही हैं। तुम्हारा फर्ज बनता है कि इनके अखराजात उठाओ। तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए। तब अब्बू बोले, अम्मी, मैं चला जाऊं तो अपनी बच्चियों को किसके पास छोड़कर जाऊंगा? इनकी देखभाल करने वाली माँ तो चली गई है। दादी कहने लगी, तो क्या मैं तुम्हारी बच्चियों का ख्याल नहीं रखती? ये तुमने कैसी बात कर दी है? मगर अब्बू कुछ भी न बोले थे। कुछ दिनों बाद फिर से यही जिक्र छिड़ गया था। दादी अब्बू को कह रही थी कि तुम अपनी बच्चियां मेरे पास छोड़कर सऊदी अरब वापस चले जाओ। तब अब्बू कहने लगे, अम्मी, आपको तो खुद सहारे की ज़रूरत है। अब आप उम्र रसीदा हो चुकी हैं। मैं अपनी बच्चियां आपके पास नहीं छोड़कर जा सकता। तो दादी कहने लगी, मजीद, तुम्हारी मरहुमा बीवी बड़ी शर्मो हया वाली थी। मैंने आज तक उसमें कोई बुरी हरकत नहीं देखी थी। शौहर परदेस में था, मगर उसने कभी तुम्हारे हक में खयानत नहीं की थी। जैसी वो खुद थी वैसी ही तरबियत उसने अपनी बेटियों की है। मुझे इनकी हिफाजत नहीं करना पड़ेगी, बल्कि ये तो खुद अपनी मुहाफिज होंगी। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मानता कि तुम इन्हें मेरे पास छोड़कर जाओ, तो तुम ऐसा करो कि तुम अपनी बेटियों को उनकी चची के घर छोड़ाओ, वो भी इनका ख्याल रखेगी। तब अब्बू कहने लगे, नहीं नहीं, मेरे भाई के भी 4 जवान बेटे हैं। मैं ऐसे में अपनी बच्चियों को उनके घर नहीं छोड़ सकता। दादी ने अपना माथा पीट लिया था। वो कहने लगी, तुम तो बीवी के इंतकाल के बाद बिल्कुल ही बावले हो गए हो।
इनके चचा के बेटे इनके लिए गैर नहीं है, वो भी इनके भाइयों जैसे ही हैं। अगर उनके घर में रह लेंगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। अब्बू कहने लगे, अम्मी, मेरी बीवी ने ज़िंदगी में मुझसे कुछ नहीं कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बीवी नसरी ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा था। उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि मेरी बच्चियों का ख्याल रखना। अगर मैं गुजर गई तो इन्हें किसी के रहम करम पर मत छोड़ना। मैं अपनी बीवी की आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूंगा। अब्बू की बात सुनकर दादी कहने लगी, मजीद, मुझे ये बताओ कि तुम अब क्या सारी ज़िंदगी चारपाई पर ही बैठे रहोगे, कुछ कमाओगे नहीं? अब घर में रोज़ यही बातें होने लगी थी। दादी अब्बू से कहती थी कि तुम काम पर वापस चले जाओ, जबकि अब्बू हमारी वजह से परेशान थे। आखिर 3 महीने की बहस के बाद अब्बू ने यह हल निकाला था कि वो मुझे और नीलम को अपने साथ सऊदी अरब ले जाएंगे। अब्बू कहने लगे, कम से कम वहाँ मेरी बच्चियाँ मेरे साथ रहेंगी, महफूज रहेंगी। दादी ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। वो कहने लगी, ठीक है, तुम्हारी बच्चियाँ हैं, इनके लिए तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करो। मैं तुम्हारे छोटे भाई के घर रह लूँगी, मगर तुम अपनी बीवी के रोग में अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। अब्बू जिस कंपनी में काम करते थे, उन्होंने हमारे वीज़ों के लिए वहाँ बात की थी। अब्बू का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। सऊदी अरब में उन्हें सभी इज्जत की निगाह से देखते थे, इसीलिए वो हर हाल में अब्बू को वापस काम पर बुलाना चाहते थे। फ़कत 2 हफ्ते में ही हम दोनों बहनों के वीज़े बनकर आ गए थे। अब मजबूरी थी कि हमें अब्बू के साथ जाना था। सच कहूँ तो मेरा और नीलम का दिल अब्बू के साथ जाने को नहीं चाहता था। यहाँ हमारी माँ की कब्र थी, हम अपनी माँ की कब्र के पास रहना चाहती थी। और फिर यहाँ स्कूल में हमारी काफ़ी सहेलियाँ थीं। सऊदी अरब हमारे लिए बिल्कुल एक अनजान मुल्क था। वहाँ नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता था। अब्बू ने हमें दिलासा दिया था। वो कहने लगे कि मैं तुम दोनों बहनों को वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए लेकर नहीं जा रहा। मैं बस तुम दोनों की शादियों के लिए सरमाया इकट्ठा करने जा रहा हूँ। उसके बाद हम पाकिस्तान वापस आकर मुकीम हो जाएंगे। खैर, अब्बू की बात हमें मानकर उनके साथ जाना ही पड़ा था। दिल बहुत उदास था। नया मुल्क था, कोई जान पहचान नहीं थी। अब्बू तो सुबह सवेरे ही काम पर चले जाते थे और शाम गए वापस लौट कर आते थे, जबकि मैं और नीलम दोनों बहनें अम्मी को याद करके रोती रहती थी। हमारी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। अब्बू ने जब ये सब देखा तो वो घबरा गए थे। अब उन्होंने हमारा दिल लगाने की खातिर काम से छुट्टी कर ली थी और अपने दोस्तों से भी कह दिया था कि अपनी बच्चियों को लेकर हमारे घर आ जाया करें, ताकि मेरी बेटियों का दिल बहल जाए। अब्बू के काफ़ी सारे पाकिस्तानी दोस्त भी यहीं पर थे। अब हमारे घर हर रोज़ अब्बू का कोई न कोई दोस्त आ जाया करता था और उनके साथ उनकी बेटियां भी होती थीं। यूँ मेरा और नीलम का दिल लगने लगा था। एक दिन अब्बू के साथ उनका सऊदी दोस्त आया था। मैं उनके लिए चाय बनाकर लेकर गई तो वो बहुत खुश हुए और अब्बू से कहने लगे कि तुम्हारी बेटियां तो बहुत सुखड़ हैं। उसने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे 500 रियाल दिए थे और कहने लगे कि ये तुम्हारा इनाम है, तुमने इतनी अच्छी चाय बनाई है। ये बात सुनकर नीलम कहने लगी, अंकल, आप मुझे कुछ नहीं देंगे क्या? तो वो अरबी हंसने लगा और उसने 500 रियाल नीलम को भी दिए थे और कहने लगा कि छोटी बेटी को मैं कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ। खैर, वो चला गया तो मैं अब्बू से कहने लगी कि आप मुझे शॉपिंग के लिए लेकर चलें। अब्बू कहने लगे, अगर तुमने कुछ ख़रीदना था तो पहले ही कह देती, तुम्हें इन पैसों का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बोली, अब्बू, आप 3 माह पाकिस्तान में गुजार कर आए हैं। मैं यही सोचती थी कि न जाने आपके पास पैसा होगा या नहीं, इसीलिए मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ आपसे नहीं मांगी थी। अब्बू कहने लगे, ठीक है, मैं कल काम से छुट्टी कर लूँगा और फिर तुम दोनों बहनों को बाजार ले चलूँगा। यहाँ की मार्केट्स देखकर तुम दोनों दंग रह जाओगी। हम दोनों बहनें बहुत खुश हो गई थीं। अगले दिन अब्बू काम पर नहीं गए थे और मुझे और नीलम को अपने साथ मार्केट ले गए थे। हम दोनों बहनों ने मिलकर ही सारी शॉपिंग की थी। फिर नीलम कहने लगी कि अब्बू, मैं तो थक गई हूँ, आप मुझे खाने वाली जगह पर लेकर जाएं। बाजी ने पता नहीं आज क्या क्या खरीदना है। मैं हंसती थी। खैर, अब्बू मुझसे कहने लगे कि मैं सामने वाले एरिया में बैठा हूँ, तुम वहीं आ जाना, और नीलम को लेकर चले गए थे, जबकि मैं अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें खरीदने लगी थी जो मैं अब्बू के सामने नहीं ले सकती थी। खैर, उनके जाने के बाद मेरी शॉपिंग भी जल्द ही मुकम्मल हो गई थी और फिर मैं उनके पीछे ही निकल पड़ी थी, मगर मुझे अब्बू और नीलम कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। मेरा दिल घबराने लगा था। ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रुक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं बौखलाई हुई यहाँ वहाँ फिर रही थी, मगर ना अब्बू थे और ना ही नीलम। मैं दुआएं करने लगी थी कि या अल्लाह मेरी मदद कर, मगर आज तो मदद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे किसी ने नाम से पुकारा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये वही अरबी अंकल थे जो कल हमारे घर आए थे।
मैं उनको देखकर बेइंतहा खुश हो गई थी। मैं बोली, अंकल मेरे अब्बू को कॉल करके पूछें वो कहाँ है, वो मुझे नहीं मिल रहे। अरबी मर्द ने नंबर मिलाया। उसने अरबी में बात की जिसकी मुझे समझ नहीं आई थी। फिर फ़ोन बंद हो गया तो वो मुझे इंग्लिश में बताने लगा कि तुम्हारे अब्बू और नीलम हमारे घर पर मौजूद हैं, तुम मेरे साथ चलो। मैं यह बात सुनकर हैरान रह गई थी कि अब्बू मुझे छोड़कर कैसे जा सकते थे। खैर मैंने यही बहुत जाना कि अब्बू का दोस्त मुझे मिल गया था, नहीं तो मैं आज यहाँ खोकर रह जाती। अरबी अंकल के साथ मैं उनके घर चली गई। उनका घर बिल्कुल हवेली नुमा था, जहाँ पर आराम और सहूलत की हर शय मौजूद थी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे अब्बू थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकले हैं, वो शाम तक तुम्हें लेने आ जाएंगे, तब तक तुम यहाँ खाओ पियो ऐश करो। इतना कहकर वो अरबी घर से बाहर निकल गया था, जबकि उसकी मुलाजमाएं मेरा ख्याल रखने लगी थी। मैं खुश थी, मैं इधर उधर जा रही थी, खा पी रही थी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरा दिल बैठता जा रहा था। और रात के वक्त वो अरबी वापस आया तो मैंने कहा, मैं अपने अब्बू के पास जाना चाहती हूँ। उस अरबी ने मुझसे कहा, आओ मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर बिठाकर बोला, तुम्हारे अब्बू पाकिस्तान में 3 माह गुजार कर आए हैं, उनके पास पैसे नहीं थे। मैंने जल्दी से सर हिलाया और बोली, हाँ हाँ मुझे इस बात का इल्म है। तो फिर वो कहने लगा, तुम्हारे अब्बू ने मुझसे कुछ पैसे मांगे थे, मैंने मजीद को उसकी मतलूबा रकम दे दी और कहा कि ये तुम मुझे 1 साल बाद वापस कर देना। मगर तुम्हारे अब्बू कहने लगे कि मैं ये पैसे तुम्हें वापस नहीं कर पाऊंगा, इसके एवज तुम मेरी बेटी नाहिला के साथ निकाह कर लो। मैं तो उस अरबी मर्द की बात सुनकर ही दंग रह गई थी और थर थर कांपने लगी थी। मैं बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अब्बू ऐसी बात नहीं कर सकते, मैं तो फ़कत 13 बरस की हूँ। वो अरबी कहने लगा, चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें मुनासिब लगता है वैसे ही करो, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप को अच्छी खासी रकम दी हुई है। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, दुनिया इधर की उधर तो हो सकती है, लेकिन मेरे अब्बू ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। उस अरबी मर्द ने कंधे उचका दिए और कहने लगा, तुम इस खुशफहमी में रहना चाहती हो तो रहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इतना कहकर वो चला गया था और यूं ही 3 दिन गुजर गए थे। चौथे दिन वो अरबी मर्द मेरे पास आया और कहने लगा, निकाह की तैयारी कर लो, मैं मौलवी साहब को ले आया हूँ, अभी हमारा निकाह हो जाएगा। मैं बोली, मैं ये निकाह नहीं करूँगी, मुझे यकीन है कि अब्बू मुझे ढूंढ लेंगे और फिर वो तुमसे निमट लेंगे। वो अरबी कहने लगा, तुम किस दुनिया में रह रही हो, अभी तक तुम्हें यह पता नहीं चला कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें फ़रोख्त कर दिया है। ज़रा ये भी तो सोचो ना कि तुम्हारा बाप मार्केट में से कहाँ चला गया था, तुम उसे ढूंढती रही मगर वो नहीं मिला, और फिर वहाँ अचानक मैं कैसे आ गया। ये सारा प्लान था, तुम्हारा बाप तुमसे नज़र नहीं मिला सकता था, वो तुम्हें ये कैसे बता देता कि उसने तुम्हें फ़रोख्त कर दिया है। मैं बोली, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं फ़कत 13 बरस की हूँ। मेरी बात सुनकर शेख अपने साथ 3 और औरतों को मेरे सामने ले आया और बोला, ये तीनों मेरे निकाह में उस वक्त आई थीं जब तुमसे भी ज़्यादा कम उम्र थी, तुम ज़्यादा नखरे न करो और तैयार हो जाओ। उसने अपनी बीवियों से कहा कि तुम इस लड़की को तैयार कर दो, जैसे ही मौलवी साहब आएंगे मैं निकाह करना चाहता हूँ। वो तीनों औरतें मुझे तैयार करने लगी थी। मैं रोती जा रही थी और कहने लगी कि खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से फ़रार होने दो, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मगर वो कहने लगी कि अगर हमने तुम्हें जाने दिया तो हमारा अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा, वो तुम्हें तो ढूंढ कर मार ही देगा मगर हम भी तुम्हारे साथ ही मरेंगी, इसीलिए हमें जो काम करने को कहा है वो करने दो। अपनी ज़िंदगी बचाना चाहती हो तो तैयारी कर लो, तुम खुद भी आराम से रहो और हमें भी रहने दो, और ये शादी कर लो। मैं ये बात सुनकर थर थर कांपने लगी थी और फिर मेरी शादी की तैयारी मुकम्मल हो गई थी। खैर अरबी के साथ मेरा निकाह पढ़ा दिया गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि जो बाप मुझे पाकिस्तान से सऊदिया सिर्फ इसलिए लेकर आया था कि यहाँ पर मैं महफूज रहती, उसी ने मुझे फ़रोख्त कर दिया था। अब मुझे अपने बाप से नफ़रत महसूस होने लगी थी। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मुझ पर कभी ऐसा वक्त ना आता। अब मैं सोचने लगी कि न जाने मेरी छोटी बहन के साथ मेरा बाप क्या करेगा, शायद उसे भी पैसों के एवज फ़रोख्त कर दिया जाएगा और फिर वो पाकिस्तान जाकर कह देगा कि मैंने अपनी बेटियों की शादी कर दी है और ख़ुद वहाँ ऐश भरी ज़िंदगी गुजारने लगेगा। मैं रोती चली जा रही थी, मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मैं तसव्वुर में अम्मी को खड़ा करके उनसे अब्बू की शिकायतें करने लगी थी। मैं चाहती थी कि मेरा बाप मेरे सामने आ जाए और मैं उन्हें गिरेबान से पकड़ कर पूछूं कि क्या बाप भी ऐसे होते हैं, क्या उनका फ़र्ज़ यही होता है, क्या माँ मर जाए तो बेटी को फ़रोख्त कर देना चाहिए। खैर मेरा निकाह हो गया था
और मुझे अरबी मर्द के कमरे में बिठा दिया गया था। मैं थर थर कांप रही थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझ पर ऐसा वक्त आएगा कि मेरी शादी मुझसे बड़े आदमी के साथ कर दी जाएगी। न जाने अबू मेरे साथ क्या सलूक करने वाला था। यूं ही रफ्ता रफ्ता रात गुजरती जा रही थी और फिर एकदम से कमरे का दरवाज़ा खुला था। मेरा दिल बंद होने लगा था, मगर जब सामने देखा तो मैं हैरान रह गई। वहां अरबी मर्द के बजाय उसकी 3 बीवियां थी। मैं बोली, तुम लोग यहाँ कैसे? तो सबसे बड़ी औरत कहने लगी, तुम्हें इल्म है क्या, जब मैं फ़कत 12 बरस की थी तो अरबी मर्द ने मुझसे शादी कर ली थी। उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बेच दिया है, जबकि ये नामुमकिन था। फिर दूसरी वाले ने बताया कि उसके बाद भी अरबी मर्द ने यही कहा था कि मुझे बेच दिया गया है, और तीसरी वाली से भी यही सब कहा गया था। हम सब ने अपने शौहर की बात मान ली, मगर तीनों के दिल में अक्सर यही ख्याल आता था कि हमारे बाप ऐसे नहीं लगते थे, वो हमें कैसे बेच सकते थे। हमने अपनी आधी जिंदगी अपने बाप से नफरत करने में गुजार दी, मगर कल रात हमें शेख ने बताया कि हमारे बाप ने हमें बेचा नहीं था, बल्कि उसने हमें अगवा किया था, और हमारे घर वालों को तो पता भी नहीं है कि उनकी बच्चियां कहाँ हैं और किस हाल में है। जब हमें पता चला कि कसूरवार हमारे वालिद नहीं बल्कि ये मर्द है, अब उसने तुम्हें भी यही कहा कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैसों के एवज फरोख्त कर दिया है। यानी ये शख्स चौथी बार वही सब दोहराने लगा है जो इसने हमारे साथ किया था। हमारी जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं, मगर जब आज तुम्हें रोते बिलखते हुए देखा तो ज़मीर जिंदा हो गया था। अब वो कहानी जो हमारे साथ दोहराई जा चुकी थी वो हम तुम्हारे साथ नहीं होने दे सकते थे। ये नामुमकिन था कि हम जिस तकलीफ और अजियत से गुजरी हैं तुम्हें भी उसी में मुब्तला देखती। इसीलिए हमने हिम्मत की और अल्लाह का नाम लेकर पुलिस को फ़ोन कर दिया था। हमने उस अरबी मर्द की कंप्लेन पुलिस में कर दी थी। ये बात सच है कि यह अरबी बहुत असर व रसूख वाला शख्स है। हमें यही डर था कि शायद ये पकड़ा ना जाए, मगर यहाँ का कानून भी बड़ा सख्त है। वो फ़ौरन ही उसे पकड़ कर ले गए हैं और अब हम चारों आज़ाद हैं। हम जहाँ चाहें मर्जी जा सकती हैं। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने जल्दी से अब्बू का नंबर मिलाया था और वो मुझे लेने आ गए थे। जब मैंने उन्हें अरबी मर्द की बातें बताई तो वो रोने लगे थे और बोले, अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें महफूज रखा। और फिर अब्बू ने उन तीनों औरतों का भी शुक्रिया अदा किया था। वो कहने लगी कि हम तो नायला की शुक्रगुजार हैं, इसकी वजह से हम उसकी कैद से रिहा हो गई हैं। अब्बू ने अदालती कार्रवाई करके मुझे तलाक दिलवा दी थी और अब मैं एक नॉर्मल और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।